दुनिया की नजरों में कामयाबी एक रात का खेल है, पर मेरी हकीकत उस फटी पुरानी खाकी थैली और पापा के पसीने की बूंदों में छुपी थी। उस वक्त मुझे लगा था कि मेरा कुछ चीजें वक्त के साथ पुरानी हो जाती हैं, पर उनकी कीमत कभी कम नहीं होती, जैसे पापा की ये नीली थैली। पापा, ओ पापा, सूरज उग गया। आप कहाँ हो? यहाँ हूँ मेरे शेर। देख, तेरी चप्पल भी आज मेला जाने को तैयार है। पापा, आज पक्का मेला देखने चलेंगे ना? आपने वादा किया था। हाँ बेटा, चलेंगे। तुम कितने खुश हो? वादा किया है तो निभाऊंगा भी। नीली थैली को साथ ले ले। पर पापा, ये थैली तो खाली है, इसमें जादू कहाँ है? इसमें वो जादू है जो सिर्फ प्यार करने वालों को दिखता है। आज इसे तू पकड़ेगा। वाह! पापा, मुझे भी चिड़ियों को पकड़ना है। चिड़ियों को नहीं बेटा, आसमान को पकड़ने की हिम्मत रखो। अगर ये थैली भर गई, तो क्या हम दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे? बेटा, जब तक हमारा साथ है, हम आज भी दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। वाह पापा, कितना अच्छा मेला है। हाँ बेटा, बहुत मजा आ रहा है। वो देखो, फेरिस व्हील। हाँ चलो चलते हैं। पापा, वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है। क्या हम इसे ले सकते हैं? अभी नहीं बेटा, अगली बार जब ये जादुई थैली खुशियों से भर जाएगी, तब हम ये घोड़ा जरूर लेंगे। ठीक है पापा, मैं इस थैली को तब तक संभाल कर रखूंगा। सच में जाना जरूरी है क्या? बच्चा अभी छोटा है, आपको बहुत याद करेगा। सब कुछ पैक हो गया? हाँ, बस ये ब्लू बैग ले लेता हूँ। ठीक है, जल्दी करो, बस आ रही है। पापा रुकिए, पापा आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? बेटा, मुझे देर हो रही है, तुम घर जाओ। पापा मैं जल्दी आऊंगा। पापा, आप जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूंगा। गांव पीछे छूट रहा है और जिम्मेदारियां सामने खड़ी हैं। चलो भाई, शहर आ गया, सब उतरो, जल्दी करो। इतना बड़ा शहर, यहाँ रोशन के सपनों की जगह कहाँ होगी? माँ, पापा अपनी चप्पल तो यहीं भूल गए। शहर में वो नंगे पैर चलेंगे क्या? नहीं बेटा, शहर में लोग नंगे पैर नहीं, नंगे सपनों के साथ चलते हैं। पापा संभाल लेंगे। एक दो हिम्मत मत हारना सुरेंद्र, जा, रोशन देख रहा है तुझे। ये छाले गवाह हैं कि मैं हारने के लिए नहीं आया हूँ। धीरे से खा बेटा। हाँ माँ। अरे ओ रोशन की माँ, महीने बीत गए, तेरे आदमी का आता पता नहीं, और ब्याज का पैसा अभी तक नहीं पहुँचा। जितनी मेहनत करनी है कर ले, घर तो खाली करा के ही दम लूंगा। मालिक, बस कुछ दिन और रुक जाइए, वो पैसे जरूर भेजेंगे। हंसने वाली बातें मत कर। अगले हफ्ते तक पैसे नहीं आए तो ये छत नहीं, आसमान ही तुम्हारा घर होगा। हे ईश्वर, मेरे सुहाग की मेहनत और मेरे बच्चे की छत दोनों दांव पर लगी है। रोशन के पापा जल्दी लौट आइए, अब ये बोझ अकेले नहीं संभलता। माँ के आंसू और पापा की मेहनत, ये थैली अब और खाली नहीं रहेगी। पापा ने कहा था ना कि ये जादुई है। मेरी गुल्लक, इसमें वो सारे पैसे हैं जो पापा ने मुझे मेले के लिए दिए थे। 1, 2, 5, अब तो पापा शहर के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। ये लो पापा, ये सब आपके लिए। अब महाजन अंकल को और पैसे मत देना, बस घर आ जाओ। जादू शुरू हो गया है, थैली अब भारी हो गई है। कल सुबह पापा जरूर आएंगे। उस रात चांद भी गवाह था कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता का कंधा बनने की कोशिश कर रहा था। अब तो ये भारी हो गई है, क्या अब पापा को शहर में काम नहीं करना पड़ेगा? माँ, सो जा मेरे लाल, अब तो ये भारी हो गई है। अब पापा को शहर में काम नहीं करना पड़ेगा। माँ, पापा जल्दी आना, मैंने थैली भर दी है। वो तो मेरी राह देख रही होगी, ये सोचकर कि उसका सिंदूर आज चैन की नींद सोएगा। हाथों के छाले और ये धूल, शहर ने सब कुछ निचोड़ लिया। खाली जेब लेकर घर की चौखट पर तो खड़ा हूं, पर उसकी आंखों में आंखें कैसे डालूंगा? घर की दीवारें आज भी वैसी ही हैं, पर इसे संभालते संभालते इसकी हिम्मत थक गई है। मैं लौट तो आया हूं, पर क्या इसके माथे की ये चिंता कम कर पाऊंगा? इसकी खामोशी मेरी हार से कहीं ज्यादा भारी है। आप आ गए। देखो बेटा, तुम्हारे पापा लौट आए। मेरी तो जैसे सारी प्रार्थना एक साथ पूरी हो गई। पापा खाना लो। खाना तो गले से नीचे उतर रहा है, पर मन भारी है। शहर में दिन रात देख कर दिए, पर इतना ही कमा पाया कि बस उस साहूकार का मुंह बंद कर सकूं। उसकी देनदारी पहाड़ जैसी है और मेरी कमाई कंकड़ बराबर। में हमारा ये छोटा सा संसार खो जाएगा, पर हम तैयार हैं।
तो हम तैयार हैं। अगर आपकी यही मर्जी है तो हम तैयार हैं। घर से बढ़कर तो आप हैं हमारे लिए। यहाँ गांव में हम सिर्फ इस मिट्टी और कर्ज से लड़ते रह जाएंगे। शहर की मुश्किलों में भी उम्मीद है मैं वहाँ इसे किसी बड़े और अच्छे स्कूल में दाखिल करा दूंगा। वहाँ ये पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, ताकि इसे हमारी तरह साहूकारों के आगे झुकना ना पड़े। इसे एक अच्छा भविष्य देने के लिए हमें ये त्याग करना होगा। पापा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने कहा था ना ये थैली जादुई है। ये सब क्या है? इतने सारे पैसे कहाँ से आए? महीनों से अपनी गुल्लक के एक सिक्के को ही इसी थैली में डालता रहा, ताकि आप जब घर आए तो खाली हाथ ना रहे। तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया मेरे लाल। इतनी छोटी उम्र में तूने घर की फिक्र करना सीख लिया। इससे बड़ी दौलत मेरे लिए और कुछ नहीं। पर इन चंद सिक्कों से इसके सपनों की उड़ान पूरी नहीं होगी। इसे अच्छे स्कूल में पढ़ना है, बड़ा अफसर बनना है। ये पैसे और जो मैं शहर से कमा कर लाया हूँ, वो सब मिलाकर महाजन का मुंह बंद करेंगे और कर्ज उतारेंगे। पर अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हम कल ही शहर निकलेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं कमाएंगे। इस घर की यादें साथ ले जाएंगे। पर इसकी पढ़ाई के लिए मुझे शहर की धूल फांकनी मंजूर है। शहर की मेहनत में इसके लिए नया रास्ता बनाना। हम अपना भविष्य खुद लिखेंगे। आप सही कह रहे हैं। जहाँ हमारे बच्चे का भविष्य संवर जाए, वही हमारा असली घर होगा। महाजन का बोझ उतारकर हम आजाद परिंदों की तरह शहर में अपनी नई दुनिया बसाएंगे। ये लो अपना कर्ज, सूद समेत। आज के बाद मेरी दहलीज की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। कभी जो मैं अकेले में यूं ही बैठ जाता हूँ, बस एक ही ख्याल में अक्सर डूब जाता हूँ। मैं अपने दिल से पूछता हूँ ये सवाल बार बार कि कैसा होता जो न मिलता मुझे तेरा प्यार। ये जो मेरी दुनिया है इतनी हंसी, तेरे बिना शायद कुछ भी नहीं होती। अगर तू ना होती मेरी जिंदगी में तो मेरा क्या होता। सच बता मेरा क्या होता। ये तेरा मेरा साथ, ये जन्मों की बात, तेरे बिना ये सब अधूरा सा होता। तुझसे ही तो मिली है मुझे खुशियाँ तमाम। मेरे सफर का तू ही है मुकाम। मेरे आज और कल की तू ही तो जरूरत है। बच्चों की ये हंसी तेरी ही बदौलत है। कांप जाती है रूह मेरी बस ये सोच कर कि वक्त एक दिन हमें देगा जुदा कर। मगर सुन ले मेरा ये वादा है तुझसे, ये रिश्ता कभी टूटेगा नहीं मुझसे। अगर तू ना होती मेरी जिंदगी में तो मेरा क्या होता। सच बता मेरा क्या होता। मेरी तमन्ना है मैं हमेशा तेरा रहूंगा। हमेशा तेरा। आज से हमारा नया जीवन शुरू होता है। यहाँ हमने कर्ज चुकाया है, शहर में हम अपना नाम बनाएंगे। चाहे मुझे भूखे पेट सोना पड़े, पर इसकी स्कूल की फीस में कभी देरी नहीं होनी चाहिए। मेरे शहर की इस भीड़ में हम सिर्फ रहने नहीं आए थे, अपनी जगह बनाने आए थे। पापा की झुकती कमर ही मेरा सबसे बड़ा सहारा थी। चमचमाती सड़कों वाले इस शहर में पापा नंगे पांव थे, ताकि मेरे कदमों को शहर की ठोकर न लगे। रोशन,
ये क्या कर रहा है तू यहाँ? इन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, ये काला तेल कहाँ से लग गया? पापा, शहर की इस धूप में आपको नंगे पाँव काम करते देखा नहीं जाता, सोचा थोड़ा हाथ बटा दूं। बेटा ये तेरा काम नहीं है, तू बस पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन, तभी तो इस शहर में हमारा नाम रोशन होगा। लाल थोड़ा सो जा, तेरी आंखों में नींद साफ दिख रही है। बेटा बहुत रात हो गई है, अब सो जा। इतनी मेहनत मत कर, थक जाएगा तू, तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं पापा, अभी नहीं सोऊंगा। थकान कैसी? जब तक इस शहर में आपका नाम रोशन नहीं कर दूं, तब तक चैन से कैसे सो सकता हूँ? फिलहाल बहुत देर हो गई, अब थोड़ा आराम कर ले। इतनी मेहनत करेगा तो बीमार पड़ जाएगा। पापा, मैं खूब मेहनत करूंगा, तभी तो हमारी किस्मत आगे बढ़ेगी। इस किताब में आज मैंने यही श्लोक पढ़ा है। जैसी मेहनत हो हर कभी न मानना, try like a crow, keep trying till you win। बगुले जैसा ध्यान लगा मंजिल को पहचानना, focus like a crane, let your dreams begin। पढ़ना है आसान अगर मन में हो विश्वास, education is the key, you are really class। ये 5 गुण अपनो, बनो सबसे जैसी नींद हो, आलस को तुम छोड़ दो। Be alert like a dog, break the laziness chain। हम खाओ और सेहत बनाओ, मुश्किलों को मोड़ दो। Eat light, stay bright, let your knowledge reign। आराम का घर छोड़कर आगे तुमको बढ़ना है, step out of comfort because you have। Ready to fly, विद्यार्थी पंचलक्षानम, aim for the sky। शहर की रफ्तार इतनी तेज थी कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। भाग रहा था, कभी मेट्रो के पीछे, कभी अपने पीछे, लेकिन क्या करे, जरूरत खत्म ही नहीं होती। घर से जल्दी निकलना, रात को लेट जाना, माता पिता का वो चिंता होना। कभी कभार सोचता हूँ कि बचपन ही सही था यार। एक नई सुबह, एक नई जंग। आज की मीटिंग मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मेहनत रंग लाई है, पर अभी तो सफर शुरू हुआ है। पापा का नाम सच में रोशन करना अभी बाकी है। बेटा आज बड़े खुश दिख रहे हो। नाश्ता हाँ, बहुत बड़ी डील है। अगर ये हो गई ना तो समझो हमारे सारे पुराने दिन पीछे छूट जाएंगे। पापा आशीर्वाद दीजिए, आज कुछ बड़ा करके लौटूंगा। जीता रहे बेटा, संभल कर जाना। देख रही हो कैसे सूख कर कांटा हो गया है। न वक्त पर खाना, न चैन की नींद। बहुत अकेला पड़ गया इस भागदौड़ में। जी, पहले भी बात की थी तो चिढ़ गया था, पर एक बार फिर कोशिश करके देखिए, शायद इस बार मान जाए। कोई घर में आएगी तो इसका ख्याल तो रखेगी। ठीक है, कल सुबह फिर बात करके देखता हूँ। अरे भाई लेट हो गया यार, यहाँ पे मैं बैठा क्यों? मेरे को तो जल्दी ऑफिस जाना है। मेरी टाई और लैपटॉप कहाँ है? बेटा बस 1 मिनट, हमने पहले भी कहा था तू बहुत थक गया है। अब शादी कर ले, 1 से 2 भले होंगे। पापा बस कीजिए, मैंने पहले भी मना किया था ना। आपको दिख नहीं रहा मैं किस प्रेशर में हूँ? मेट्रो छूट जाएगी मेरी। अरे तो उम्र भर ऐसे ही भागेगा क्या? हाँ भागूंगा, क्योंकि आपको अपनी पुरानी सोच थोपनी है। अगर मेरी खुशी से आपको मतलब ही नहीं है, मुझे तो लगता है आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। अगर मेरी खुशी से आपको मतलब ही नहीं है। बेटा पैदा क्यों किया? शायद इसलिए कि तू हमारा नाम रोशन करे, पर तू तो हमारी हस्ती मिटाने पर तुल गया है। जा, अगर तुझे ये रिश्ता बोझ लगता है तो आज के बाद मेरा चेहरा मत देखना। मेरा और तेरा रिश्ता यहीं खत्म। क्या कह दिया मैंने? जिस इंसान ने खुद को सुखा दिया मुझे हरा भरा रखने के लिए, आज मैंने उन्हीं से कह दिया कि मुझे पैदा क्यों किया। धिक्कार है मुझ पर। अंदर कैसे जाऊं? किस मुंह से पापा का सामना करूंगा?
पापा मैं आ गया। सुबह जो मैंने कहा वो मेरा मतलब नहीं था। प्लीज मेरी बात सुनिए। कहने को अब बचा ही क्या है रोशन? तूने तो सुबह एक ही पल में हमारे 30 साल के संघर्ष का हिसाब कर दिया। पापा मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैं काम के बोझ में पागल हो गया था। बोझ तो अब हमें लग रहा है तेरी इन बातों का। तुझे लगता है कि हमने तुझे पैदा करके तुझ पर बोझ डाला है? जा, आज से तू इस बोझ से आजाद है। आज के बाद मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। माँ पापा को समझाओ ना, वो क्यों नहीं समझते मेरा स्ट्रगल? मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? माँ पापा ने मुझे माफ नहीं किया, वो चले गए, मेरी तरफ देखा भी नहीं। माँ बेटा, शीशा टूट जाए तो जुड़ जाता है, पर जब भरोसा टूटता है तो सन्नाटा पसर जाता है। तूने आज उनके बाप होने के हक पर चोट की है। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैं इस कामयाबी का क्या करूंगा अगर मेरे पापा ही मुझसे खुश नहीं है? रो मत बेटा, याद कर जब तू छोटा था और वो तुझे कंधे पर बिठाकर पूरा मेला घुमाते थे। वो थके होते थे पर तुझे कभी थकने नहीं दिया। आज वो थक गए हैं रोशन, आज वो हार गए हैं। पापा मेरी जान, पापा मेरी जान, पापा मेरी जान, पापा मेरी पापा अभी उन यादों में मैंने देखा आपकी वो फटी हुई बनियान और मेरे स्कूल की नई वर्दी। आपने अपनी भूख मारकर मेरा पेट भरा था पापा, और मैंने आज अपनी भूख का कामयाबी के नशे में आपको ही भूखा मार दिया। मैं भूल गया था कि ये जो रोशन आज चमक रहा है ये उस दिए की वजह से जिसने खुद को जलाकर मुझे रोशनी दी। पापा मुझे इस बड़ी नौकरी और बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं है। मुझे बस उस पुराने झोले वाले पापा चाहिए जो मुझे अपने कंधे पर बिठाते थे। पापा आपने सिखाया था कि गिरने पर उठते कैसे हैं, पर ये नहीं सिखाया कि अगर खुद की नजरों में गिर जाऊं तो वरना मैं मर जाऊंगा। वो चिट्ठियों का दौर, वो गाँव की डगर, याद आता है पापा वो बचपन का सफर। आप जो रूठे जरा तो जान निकल जाती है। अब इन पापा आँखों शहर से जाएंगे तो अश्कों उनके पास की बहुत सारे पैसे नदी हैं। बह जाती वो भूखे है। पापा मेरी जान, पापा मेरी जान, पापा मेरी जान, पापा मेरी पास पैसे ना थे जब आप शहर आए थे। जेब खाली थी मगर हौसले लाए थे। खुद भूखे रहे मेरे लिए इंतजाम किया। अपनी खुशियों को मेरे बचपन के नाम किया। पापा मेरी जान, पापा मेरी जान।
का आप ही आसमां हो, साया रहे आपका तो हर गम झुक जाएगा, आपका हाथ थाम कर सारा जहां मिल जाएगा। आपसे ही मेरा जहान है, पापा मेरी जान, पापा रे जान। Told you back for my childhood's in a tweeze. I hug it tight. My heart is tight tonight. I must pay Roshan's fees. One step closer. New shoes for you, Roshan. I don't know if I can do this. We'll face it together. He's right. We're with you. बस कर, अब कितना रोएगा? इतना बड़ा अफसर बन गया और हरकतें अभी भी उसी 5 साल के बच्चे जैसी पापा, आप माफ नहीं करते तो मैं आज मर जाता। चल अब उठ, मुंह धोकर आ। बहुत नाटक हो गया तेरा। अब तूने माफी मांगी ली है तो एक सजा देनी पड़ेगी। कैसी सजा पापा? यही कि अब तुझे सोई आजादी छोड़नी पड़ेगी। बहुत उड़ लिया तू अकेला, अब लड़की ढूंढूंगा जो तुझे सीधा कर दे। चल बेटा, अब शादी की तैयारी कर, मैं देखता हूँ तेरे लिए सबसे अच्छी बहू। पापा ये जरूरी है? हाँ बेटा बिल्कुल जरूरी है ये, क्यों नहीं, शादी अरे तो करनी वाह, पड़ेगी। यहाँ तो बहू की बातें भी शुरू हो गई। माँ, अभी तो सुलह हुई है और आप अभी से ही कर। मैंने तो पहले से ही अपनी पसंद की एक लड़की देख रखी है, बस तेरे हाँ बोलने की देर थी। आइए आइए भाई साहब, आज से आप मेहमान नहीं समधी हैं हमारे। रोशन जैसा बेटा पाकर हम भी धन्य हो गए। भाई साहब, वैसे तो हम बहुत जगह गए, पर जो अपनापन आपके घर में मिला वो कहीं नहीं मिला। अरे भाई साहब, हीरा तो तब चमकता है जब उसे सही पारखी मिले। आपकी बेटी आकांक्षा ने तो हमारे घर में कदम रखते ही रौनक ला दी है। बहन जी, हम तो सोच रहे हैं कि अब शुभ काम में देरी कैसी, पंडित जी से कहकर अगले महीने का ही मुहूर्त निकलवा लेते हैं। अरे चुप हो जाओ सब जने, दोनों की राय भी मशवरा भी तो कर लें कि इन दोनों को पसंद है नहीं पसंद है। क्यों भाई साहब, सही कह रहा हूँ ना मैं? हैं? हाँ जी भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जी मैं समझा नहीं। अरे तुम दोनों, अरे बरकूरदार, तुम दोनों जवान हो, थोड़ा घूमो फिरो, जैसा आप लोग ठीक समझे वैसे ही करूँगा। ये की ना तुमने अच्छी बात, चलो। तो फिर रिश्ता पक्का समझे? पक्का क्या भाई साहब, बिल्कुल पक्का। बिल्कुल सही, नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई साहब, लगता है बच्चे अब बोर हो रहे हैं हमारी बातों से, इन्हें थोड़ी देर अकेले बात करने दें क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जाओ बच्चों, तुम लोग भी एक दूसरे की पसंद नापसंद जान लो। It's so beautiful here. It is just like you. I love these walks. Me too. सच कहूँ आकांक्षा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि पापा इतनी जल्दी मान जाएंगे। वो थोड़े सख्त हैं, पर दिल के बहुत साफ हैं। मुझे उनकी सख्ती में भी प्यारी दिखा रोशन जी। और सच तो यह है कि मैंने आपकी और उनकी वो पछतावे वाली बात सुन ली थी, तभी समझ गई थी कि आप अंदर से कितने अच्छे इंसान हैं। मैं शायद बहुत परफेक्ट ना हूँ, पर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं होता, दो परिवारों का होता है। एक ऐसा साथी जो हर कसौटी पर संग खड़ा रहे। जिंदगी के इस सफर में ओ मेरे हम सफर, साथ निभाना सदा, हर मोड़ हर डगर। वादा है ये मेरा कि रहेंगे हम साथ, हर इम्तिहान में, हर सुबह हर रात।
कसौटियों के घेरे में जब डोले ये कदम, तुम थाम लेना हाथ मेरा, मिटा देना हर गम। ये प्रीत का बंधन न टूटे कभी, एक दूजे के संग हम जिएंगे अभी। धूप हो या छाँव तुम पर छाई बन उस वक्त मुझे लगा था कि मेरा संघर्ष खत्म हो गया है और अब मेरी मेहनत का सूरज उगने वाला है। लिखेंगे हम कर वफा, आकांक्षा मेरी जिंदगी में वो ठंडी हवा का झोंका बनकर आई, दुनिया जिसने इस घर की वीरानी को एक पल में खत्म कर दिया। के इस सफर उसके साथ बिताया वो हर लम्हा, वो पार्क की बातें, वो साथ मुस्कुराना, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने मेरी बरसों की तपस्या का फल मुझे दे दिया है। मगर कहते हैं ना कि दफन हुई यादें और पुराने राज कभी पीछा नहीं छोड़ते। शादी की शहनाइयां बजने ही वाली थीं कि अचानक उस पुरानी थैली की जंजीर खुल गई। उस एक थैली ने मेरी और आकांक्षा की दुनिया के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करना नामुमकिन था। सबको लगा कि मेरी कामयाबी ही मेरा सबसे बड़ा परिश्रम है, पर असली परिश्रम तो अब शुरू होगा। वो सच जिसे पापा ने बरसों तक इस थैली के अंधेरे में छिपाए रखा अब अपनी कीमत मांग रहा है। क्या मैं अपनी खुशियों को बचा पाऊंगा या ये अतीत सब कुछ राख कर देगा?